हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं मिसिंग नंबर के पार्ट थर्ड को, ठीक है। और पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक को, ठीक है। मैं टोटल आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका मिसिंग नंबर पर पकड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। 17 में किया क्या है, पैटर्न समझिए कि यहां पर जितने भी नंबर हैं आपको 121 के आजू बाजू उसको जोड़ करके 121 ला दिया है। जैसे देखो 9 5 14, 14 15 आपका हो जाएगा 29 और 29 को जब आप 92 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपको 121, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न फॉलो कर गया। उसी प्रकार यहां से चेक कीजिए तो 16 24 हो जाएगा, 16 4 20, 20 40 और 40 20 आपका हो जाएगा 60, 60 10 70 9 79, तो 79 आपको बीच में लिख दिया है। उसी प्रकार सारे के सारे को यहाँ पर ऐड कर लो, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बीच वाली संख्या होगी, यानी ये मिसिंग नंबर आपका आ जाएगा। जैसे देखो 9 8 हो गया आपको, 9 7 हो जाएगा 16, 16 और 16 8 हो जाएगा आपको 24। तो 56 में 24 ऐड कर लो तो हो जाएगा आपको 6 4 10 5 2 7 1 8, यानी कि 80 आपका राइट आंसर बना। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें क्या किया है, एकदम सिंपल है यार, देखते देखते आप बना सकते हो। 18 दूना के कितना होता है, आप कहोगे 36। 18 पांचे कितना होता है तो आप कहोगे 90। 13 दूना के कितना होता है तो आप कहोगे 26। 13 पांचे कितना होता है तो होता है 65, ठीक है। तो उसी प्रकार 15 पांचे कितना हो जाएगा 75, तो 15 दूना के होना चाहिए, तो 15 दूना के कितना होना चाहिए 30, तो यहाँ पर 30 मिस किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, समझो यहाँ पर किया क्या है। आपको जब भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूं तो बताता हूं कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख रहा हो तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 16 है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, एक का तो वर्गमूल एक ही होगा। और टोटल को किया क्या है कि जोड़ के बीच में लिख दिया है, 4 3 7 2 9 1 10। देखो 10 सेटिस्फाई है। उसी प्रकार ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कितना हुआ 5 4 9 10 19, 8 हो जाएगा आपको 27। उसी प्रकार 256 किसका, आपको 256 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 256 256 256, 16 15 का होता है 225, तो हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। टोटल को ऐड कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए 6 6 12 2 2 2 2 2 2 4 4 8 12 यूनिट डिजिट 2 आ गया, आपका आंसर हो जाएगा 42। आप चाहो तो टोटल ऐड कर लो या फिर यूनिट डिजिट से मार लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों में यूनिट डिजिट 7 7 आ जाता तो यहाँ पर 37 है और आप 47 है, तो तब हम लोग जोड़ के देखते। लेकिन यहाँ पर तो 42 में आप सिर्फ और सिर्फ 42 ही में ही यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे देखो यार क्या मैं समझा रहा हूँ, 12 8 कितना हो गया 20, 20 6 कितना हो गया 26 और 26 में 16 ऐड कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 6 6 12 2 1 3 1 4, यानी 42 आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हवा की तरह बनाइए। देखो इसमें क्या किया है, सभी नंबर को ऐड कर दिया है, 8 6 14 4 18, 18 7 हो जाएगा आपको 25 और 25 का जब रूट कर देंगे तो हो जाएगा 5 और उसी को आपको 20 में लिख दिया है। उसी प्रकार हो जाएगा 12 8 20, 20 7 27, 27 9 36 और 36 का जब रूट निकालेंगे यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार 16 9 कितना हो गया 25, 10 35 और 35 14 हो जाएगा 35 35 10 45 4 49 और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। आपका राइट आंसर हुआ 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, इसमें क्या किया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अगर 7 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है। देखो तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 4 कितना हो गया 9, 3 2 कितना हो गया 5, यानी 9 में से 5 गया 4, यानी पैटर्न जो है ये फॉलो कर गया। तो उसी प्रकार 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 4 3 कितना हो जाएगा 7,
तो 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या किया है इसमें। इसको तो देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि 6 का स्क्वायर माफ कीजिएगा, 6 का 6 से गुणा किया है, स्क्वायर नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 36। उसी प्रकार 9 चौके हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 8 72, 24 3 72, आपको फ्लो कर गया। तो 15 छके होता है 90, तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 10 से करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ 10, यानी ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या किया है। 7 चौक कितना होता है 28। ठीक है भाई 28 हो गया। और 19 9 कितना होता है 28, यानी इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन के त्रिभुज के, यानी ये भुजा दिया है 7 और 4, तो 7 4 से गुणा करके 28 लिख दिया है, और 9 में बीच वाला को ऐड करके 28 लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो इसमें कितना होना चाहिए कि आपको हो जाए 27, तो 6 में आप कितना जोड़ोगे, 6 में 21, तो 21 6 आपका हो जाएगा 27। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं मार दीजिए, अभी इसको भी चेक कीजिए कि क्या पैटर्न ने फॉलो कर रहा है, नहीं तो दूसरा सोचिए। ठीक है, 8 5 हो गया आपको 40। ठीक है, और 28 और 12 आपका हो गया 40। ठीक है, यानी कि पैटर्न फॉलो कर गया, तो आपका राइट आंसर 21 ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24, देखो इसमें क्या किया है। ये तो जोड़ दिया यार, 12 13 हो गया 25, 24 और 27 हो गया 51, तो 27 और प्लस कितना हो जाएगा x बराबर 64, तो 64 में से 27 घटा लो, 14 में से 7 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, यानी 37 आपका राइट आंसर हो गया। आइए 25, देखिए ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो तो क्या किया है, 36 का वर्गमूल निकाल दिया है, तो कितना हो जाएगा 6। एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं। तो 6 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 6 में जब आप 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, देखो तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, और 4 में जब 7 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 11, यानी कि ये पैटर्न जो है फॉलो कर गया। 64 को क्या लिख सकते हो, 64 का वर्गमूल आपको 8, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 13 में 8 जोड़ोगे तो 13 8 कितना हो जाएगा 21, फॉलो कर रहा है। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, तो 15 5 20 3 23, तो आपका राइट आंसर हुआ 23, यानी 23। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 26, बहुत कम लोग ऐसे सोच पाते हैं। ठीक है, देखो समझो तो क्या किया है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या किया है, पैटर्न पता कीजिए, पैटर्न पता कीजिए 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 कीजिए। ठीक है, समझिए यहां पर 56 में 15 को ऐड कर दिया है, कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 5 1 6 1 7। ठीक है, यहां पर 71 हो गया, और 22 में 8 को जोड़ के घटा दिया है, तो 22 8 कितना हो जाएगा 30। तो 71 में से आपका 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 41। देखिए तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 10 6 कितना हो जाएगा 16, और 46 9 कितना हो जाएगा 46 4 50 4 54, 54 में से आप 16 घटा लीजिए, तो 6 9 6 14, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि ये जो नियम है आपका लागू हो रहा है। तो उसी प्रकार यहीं पर कीजिए, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 34 11 कितना हो जाएगा 34 प्लस 11 45, तो 45 में से 20 माइनस कर लीजिए, तो आपका राइट आंसर हो गया 25। आइए क्वेश्चन नंबर 27, भी अच्छा क्वेश्चन था। 27 में क्या किया है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या किया है, 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हो गया है 30, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, हो गया है 9। तो 5 6 के 30 और 3 3 9, दोनों के ऐड करके 39 बीच में लिख दिया है। उसी प्रकार देखो तो 7 5 35 4 चौके 16, तो 35 प्लस 16 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, उसी प्रकार 50 25 और 4 3 12 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 37, यानी आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 क्या किया है।
थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब भी आपको बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहे, दो वैल्यू आपको छोटा छोटा दिया रहे, दूसरा आपको बहुत बड़ा दिया रहे, तो या तो स्क्वायर करके जोड़ा रहता है, या फिर गुणा किया रहता है, या फिर यूनिट डिजिट से गुणा करके उसको जोड़ दिया रहता है उसी संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किया क्या है कि 19 में 3 से गुणा किया है तो हो गया है 57, और 1 को जोड़ दिया है तो हो गया है 58। उसी प्रकार 81 में 7 से गुणा करके देखिए, तो 81 में जब हम 7 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 7 एकम 7, 7 वाटे 56, 567, जबकि 1 को ऐड कर दिया है तो कर दीजिए, हो गया 568। ये पैटर्न आपका लागू हो रहा है। तो 93 में आप 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 93 एकम 93। ठीक है, और 7 ऐड कर दोगे तो 93 7 कितना हो जाएगा, 100। तो आपका राइट आंसर बना 100। आइए क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन समझिए। इसको क्या किया है कि 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हो गया है 24। ठीक है, और 10 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हो गया है 80, और 80 और 24 को ऐड कर दिया है तो हो गया है 104। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर समझिए, 7 वाटे हो गया है 56, और 11 नमा हो गया है 99। तो जोड़ दीजिए, 6 9 6 15 के 5, और 9 5 14 1 15, यानी 155 हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरह कीजिए, तो 8 नमा 72, और 14 5 70, तो 72 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 142। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखो किया क्या है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यूनिट डिजिट पर काम किया है। 4 को 2 में ऐड कर दिया है, यानी 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, और 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये हो गया 6, और हो गया 7 3 10, टोटल को ऐड किए तो हो गया 16। ठीक है, यहाँ पर हो गया 16, और 16 को जब हम ऐड कर देते हैं, यानी सिंगल डिजिट में लिखना चाहते हैं, तो 1 प्लस 6 कर दीजिए तो हो जाएगा 7। ठीक है, और यहां पर क्या किया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 7 और समझिए। ठीक है, समझिए, ये हो गया आपका 7, और यहां पर इसको भी सिंगल डिजिट कर दिया है, तो 7 एक कितना हो गया, 8। अरे बोलो हाँ, हो गया 8। और 8 और 7 के बीच देखो तो 1 का डिफरेंट है मेरे दोस्त। बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन है। ठीक है, शायद ही आपसे ये बन जाता अगर आप नहीं देखते तो। ठीक है, और इसी प्रकार का पैटर्न चेक कीजिए तो क्या फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया 1 1 2, और 8 4 12, तो 12 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 को फिर सिंगल डिजिट में कर लीजिए तो 4 1 हो गया 5। अगर 3 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 और 5 के बीच 1 का डिफरेंट बन रहा है, तो बोलो हाँ बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 7 4 कितना हो जाएगा, 11। 9 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 प्लस 11 कितना हो गया, 11 दूनी के 22, 22 22 22 22 1 23। ठीक है, 22 1 23, यानी 23 को जब हम ऐड करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में लिखना चाहें तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पर जो नंबर आया उसको उसके डिजिट का सम 6 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 और यहां पर जो नंबर होगा उसके बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए, क्योंकि सब पैटर्न यहां पर 1 1 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा डिजिट लीजिए जिसका सम जो है 6 आए। तो 4 0 होगा नहीं, 4 2 आपका हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर 4 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 5 में कितना का डिफरेंट होगा, 1 का। तो आपका ये पैटर्न सही होगा। तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। क्या कभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन देखे थे? नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका 3rd पार्ट से लेकर आपका 4th पार्ट लेकर पार्ट 4, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।